Assalamu alaikum students. I am Muhammad Sood. This is class number 20 of Introduction to Computer Programming with C language. Today topics are कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स। इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है लूप और आइटरेशन। लास्ट टाइम हमने जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर डिसीजन मेकिंग और हमने कंडीशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उसके लिए हमने डिफरेंट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी और उनको हमने डेमोस्ट्रेट किया था। जस्ट लाइक इफ़ स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, और फिर आखिर के अंदर हमने जो है कंट्रोल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और उसकी मदद से हमने कंडीशन लगा के देखी थी। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर डिसीजन मेकिंग यानी चैप्टर 6 का पूरा एक टॉपिक था जो कि हमने कवर किया लास्ट टाइम। अब आज से हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, और इसका जो मकसद है वह है लूप और आइटरेशन, यानी कि ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा, एक पार्ट है, जिसके अंदर आपने इस तरह से प्रोग्राम को कंट्रोल करना होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ कोड है पूरा, उसको आपने रिपीटेडली आपने एग्जीक्यूट करना है, यानी मोर देन वन टाइम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की जितनी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पर ये लूप का कॉन्सेप्ट है, हर लैंग्वेज के अंदर है, चाहे वो सी हो, C++ हो, C# हो, जावा हो, PHP हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वहाँ पर भी इस तरह के यानी कि एक कॉन्सेप्ट होता है लूपिंग का, आइटरेशन का होता है, कि इस तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि आपके पास कोई एक कमांड है, एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, उनको आपने बार बार रिपीट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है। मशीन को कहते हैं कि भाई ये काम 10 दफ़ा करो, ये काम 50 दफ़ा करो, तो उस काम के लिए हम क्या कहते हैं, लूप इस्तेमाल करते हैं, उसको लूप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लूप्स हैं इन द C++ लैंग्वेज हैंडल्स लूप आइटरेशन बाय सपोर्टिंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनकी मदद से ये काम किया जा सकता है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 है फोर स्टेटमेंट है, नंबर 2 है वाइल स्टेटमेंट है, नंबर 3 है डू वाइल स्टेटमेंट। याद रखिएगा ये तकरीबन 3 जो लूप हैं तकरीबन आपको हर जगह मिलेंगे, आपको फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। उसके बाद फिर बास लैंग्वेज में कुछ वेरिएशन की है और कुछ एक और दो लूप जो मज़ीद और उसमें इन्हेंसमेंट की है। किसी लैंग्वेज में 4 कर दिए हैं, किसी लैंग्वेज में 5 है, लेकिन ये बेसिक जो लूप है वो 3 तरह के ही हैं बेसिकली। आप अगर देखेंगे, एक फोर लूप है, एक वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप। क्लियर? तो जनाब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर लूप को, पहले डिस्कस करेंगे कि फोर लूप कैसे काम करता है, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, तो इसको देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपने ब्राउज़र पे जाना है और मेरी जो वेबसाइट है sirmasood.com, उससे एक्सेस करेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर है प्रोग्रामिंग टर्बो सी, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 7 है लूप आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर देखें व्यू फाइल है, इसको आप ओपन कर लीजिए आप। तो जनाब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है आपका लूप और आइटरेशन। लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे कोई भी आपने रिपीट करना है तो हम लूप को इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को या एक स्टेटमेंट को या एक कमांड को रिपीट करने के लिए। Being able to have your program repeatedly execute a block of code is one of the most basic useful tasks in programming. याद रखिएगा ये जो काम होता है, यानी कि आप जब किसी प्रोग्राम को रिपीटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल टास्क होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। ज़ाहिर है कोई भी एक चीज़ है, आपने कहा इसको 10 दफ़ा करना है, तो अगर आप 10 दफ़ा स्टेटमेंट लिखेंगे तो उससे बेहतर है कि आप मशीन को ये कह देंगे भाई ये काम तुम 10 दफ़ा करो। तो ये चीज़ जो की जाती है प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़फुल होती है और बहुत आसान होता है। इससे क्या होता है, प्रोग्राम का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। सॉरी। और लूप आर वेरी यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ लाइंस नीड टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम। और आप किसी भी एक लाइन को, एक स्टेटमेंट को, एक कमांड को आप मोर देन वन टाइम्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। There are three types of loop in C language, C या C++. Number 1 for loop,
वाइल लूप और नंबर 3 डू वाइल लूप। तो 3 तरह के लूप है। तो जनाब पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। For loop is used to execute a set of statement repeatedly until a particular condition is satisfied। यानी कि जो for loop हम जब execute करेंगे तो ये कोई भी एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, रिपीटेडली करेगा, उस वक्त रिपीट करता रहेगा जब तक कंडीशन आपकी क्या सेटिस्फाई है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो रिपीट होती रहेगी, वो कमांड चलती रहेगी। वी कैन से इट एन ओपन एंडेड लूप। ये एक ओपन एंडेड लूप है बिकॉज इट इज यूजुअली प्रीफरेबल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन आर नॉट। यानी इस लूप को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपको ये बात पता होती है कि हमें ये काम 10 दफ़ा करना है। यानी नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता होता है कि 10 दफ़ा करना है या 20 दफ़ा करना है या 30 दफ़ा करना है। यानी नंबर ऑफ जो उसकी क्वांटिटी है या नंबर ऑफ उसका जो आइटरेशन है वो हमें मालूम होता है, वेल नोन होता है, तो हम उस केस में फिर हम फोल्ड का लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका सेंटेक्स क्या होगा? इसका सेंटेक्स ये होगा कि पहले आप लिखेंगे फोर का जो वर्ड है, कीवर्ड है, ये लिखेंगे आप सी लैंग्वेज का। उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके अंदर क्या है, इनिशियलाइजेशन है। यानी आपने यहाँ पर किसी भी वेरिएबल्स को आपने इनिशियलाइज करना है। कोई भी न्यूमेरिक वेरिएबल, याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिक वेरिएबल है उसको आप इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद सेमी कॉलम देंगे। सेमी कॉलम के बाद फिर टेस्ट एक्सप्रेशन आप देंगे। यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन के लीजिए, कंडीशन के लीजिए, यहाँ पे देनी है आपने। वो सेटिस्फाई कंडीशन होगी, जो सेटिस्फाई होगी तो ये लूप परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी आप एक न्यूमेरिक कोई भी आप ऐसी नंबर ऑफ टाइम्स की जो कंडीशन लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद है अपडेट वैल्यू। अच्छा, अपडेट वैल्यू फॉरन अपडेट नहीं होगी, टेस्ट एक्सप्रेशन जाएगी, बट जब ट्रू हो जाएगी तो कंडीशन तो कंट्रोल कहाँ देगा, नीचे आ जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में लगाए, ओपन कर्ली ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे ये ओपन कर्ली ब्रैकेट है और ये आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। याद रखिएगा, इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये जो एरिया है ये फोर लूप के अंदर का एरिया, यानी बॉडी ऑफ फोर लूप है ये। ठीक है, अब ये बॉडी ऑफ फोर लूप जो है, इसके अंदर सारा काम होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो काम इसको एग्जीक्यूट करेगा। और अंटिल कब तक करेगा, जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन क्या सेटिस्फाई रहेगी, याद रखिएगा। अच्छा, इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये ऊपर कंट्रोल जाएगा और फिर क्या करेगा, अपडेट करेगा। यानी अपडेट का काम कब होगा, जब बॉडी ऑफ लूप में कोई भी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हो या 1000 स्टेटमेंट हो, उसको एग्जीक्यूट जब कर देगा तब ये अपडेट एक्सप्रेशन में जाएगा और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन पे आएगा और टेस्ट एक्सप्रेशन में आने के बाद फिर वो टेस्ट को चेक करेगा कि क्या वो सेटिस्फाई है। अगर सेटिस्फाई है तो फिर कंट्रोल दोबारा से नीचे आ जाएगा और फिर इस स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। ओके, करने के बाद फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर अपडेट करेगा किसी वैल्यू को, और करने के बाद फिर वो टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि क्या अपडेट करने के बाद ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है इसमें कोई इसकी वैल्यू सेटिस्फाई है अभी भी या नहीं है। अगर है तो फिर यही काम रिपीट होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही अपडेट करने के बाद करने के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कंट्रोल जो है इन कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो भी काम होगा फिर वो काम करेगा। यानी लूप का प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? इसको हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे आपके सामने है। देखिए, फ्लो चार्ट में क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। पहले तो वो इनिशियलाइज करेगा अपनी किसी भी वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद देखें कंट्रोल नीचे आएगा, यहां लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये दो दफा लिख दिया मैंने, उसको फर्स्ट को छोड़ना है, कोई भी एक्सप्रेशन है, असल चीज यहाँ पे आ जाएगी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ टेस्ट एक्सप्रेशन। देखिए पहले इनिशियलाइजेशन हो गई, इसको देख लीजिए आप, ये पहले इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा इस जो ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप का बॉक्स बना हुआ है, इसको समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं, इसको ही समझ लीजिए आप। ठीक है, असल जो आपका फ्लो चार्ट जो फोर लूप का कंट्रोल, फोर लूप का जो कंट्रोल है, स्ट्रक्चर है फ्लो चार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है जनाब, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो आपका जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें होना ही चाहिए था कि जो एरो का सिंबल है वो नीचे आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सप्रेशन इस तरह से होगी कि ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट में से थोड़ा गलत बन गया, इसको सही कर लेता हूँ मैं अभी आपके सामने ही। इसको इस तरह से कर लीजिएगा,
जी, इसको यहाँ से देखिएगा, कंट्रोल यहाँ से आने के बाद जो आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो यहाँ से आने के बाद इस जगह पे आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी इनिशियलाइजेशन के बाद हमेशा वो टेक्स्ट चेक करेगा, अपडेट करेगा, उसके बाद टेक्स्ट चेक करेगा, इनिशियलाइजेशन में बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ये चीज़ फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, याद रखिएगा ये सब चीज़ें नहीं है, ये लाइन फिलहाल यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, अब समझ लीजिए इसको आप। अब बिल्कुल सही है, यानी कि फ्लो चार्ट जो बना बिल्कुल सही बना हुआ है। आप इसको यहाँ देख लीजिए, आप होगा क्या कि पहले तो इनिशियल, और ये जो स्टेटमेंट है इसको भी आप समझ लें कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि कंट्रोल ऊपर से आएगा। पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होगी आपकी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन क्या है, ट्रू होती है यानी सेटिस्फाई है, तो कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ लूप में आएगा और यहाँ पे जो भी इसने काम करना है, जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। होने के बाद यहाँ से अपडेट एक्सप्रेशन की तरफ जाएगा। अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब ये अपडेट, अपडेट होने के बाद दोबारा से जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो कहाँ आएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन पे आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के एक दफ़ा होगी सिर्फ, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन बार बार होती रहेगी जब तक कि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। और अगर ये ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर कंट्रोल जो है वो बार बार आएगा, और आने के बाद याद रखिएगा यहाँ पर जो काम होगा वो, यानी कि ये काम बार बार रिपीट होता रहेगा, याद रखिएगा, ये काम बार बार रिपीट होगा और अपडेट एक्सप्रेशन होगी, उसके बाद कंट्रोल वापस ऊपर चले जाएगा। जब टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिट फॉर लूप हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा या लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। इसको एक दफा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल एक्सप्रेशन इज इनिशियलाइज ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉर लूप। यानी कि इनिशियल एक्सप्रेशन जो है एक दफा सिर्फ एग्जीक्यूट होगी जब शुरू के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन द कंडीशन इज चेक करेगा बाद में बाय द प्रोग्राम, ठीक है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। यानी अगर कंडीशन चेक करता है और कंडीशन शुरू में अगर फॉल्स हो जाती है तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बट इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, देन द कोड आर एग्जीक्यूट, और उसके अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका जो बॉडी ऑफ लूप का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एंड अपडेट एक्सप्रेशन इज अपडेटेड, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन अपडेट है वो अपडेट होगी, और अपडेट होने के बाद अगेन द कंडीशन इज चेक, उसके बाद फिर कंडीशन चेक की जाएगी। इफ इट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है तो लूप इज टर्मिनेटेड, एंड इफ इट इज ट्रू द सेम प्रोसेस रिपीट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी इसमें मैंने एक्सप्रेशन लिखी है कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा होगी, फर्स्ट टाइम जब लूप परफॉर्म हो रहा होगा तो इनिशियलाइजेशन सिर्फ ओनली वन टाइम होगी, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन जो है सेटिस्फाइड, अगर टर्मिनेट फॉल्स है तो लूप तो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट कंडीशन जो है या टेस्ट एक्सप्रेशन जो सेटिस्फाई है तो क्या होगा, तो बॉडी ऑफ लूप में आके जो भी स्टेटमेंट होगी या ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन होगी, अपडेट एक्सप्रेशन के बाद अंटिल दोबारा से क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा कि क्या अब अपडेट होने के बाद जो आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू है फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो फिर अगेन बॉडी ऑफ लूप में आएगा, आने के बाद फिर उस स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर वैल्यू को अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद जब दोबारा से टेस्ट एक्सप्रेशन पे आएगा तो फिर चेक करेगा कि क्या
जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो अभी भी सेटिस्फाई है या ट्रू है, अगर है तो यही काम रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर वो फॉल्स हो गई है आफ्टर अपडेट वैल्यू, उसके बाद जो अपडेट एक्सप्रेशन है उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये एक सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा एक तरीक़ाकार है, इस तरह से ये प्रोग्राम आपका चल रहा होगा। तो मैं सब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते गए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या कहती है, कैसे इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने करना क्या है कि सपोज करें एक वैल्यू है, उसको हमने रिपीट करना है। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे मुझे एक नंबर प्रिंट करना है 5, 10, 15, 20, 25। मुझे इस तरह की एक सीरीज चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आउटपुट इस तरह से नीचे बना हुआ है। कैसे इस तरह का प्रोग्राम आप बनाओगे आप, तो यहाँ नोट कीजिए क्या किया आपने, एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, यानी ए की जो ए वेरिएबल जो है उसकी टाइप इंटीजर हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपने क्या लिखा है, फॉर लूप लिखा है आपने, ये आपका सी का कीवर्ड हो गया। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हो, आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो कि आप बता रहे हो कि ए की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है, यानी ए के अंदर आपने इनिशियल वैल्यू क्या रखी है, 5 रखी है। अच्छा ये काम सिर्फ एक दफ़ा होगा। The initial expression is initialized only once at the beginning of the for loop. जब लूप स्टार्ट होगा तो ये एक दफा ही सिर्फ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आपने ए की वैल्यू क्या कर दी, आपने 5 कर दी, ठीक है। अब आप टेस्ट एक्सप्रेशन चेक कर रहे हो कि क्या ए की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 है, यस और नो, यस, कंडीशन इज ट्रू। ए 5 है और 5 जो है वो 50 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ आएगा, बॉडी ऑफ लूप में आएगा, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट एक लिखी है फिलहाल अभी आपने, प्रिंट करेगा ए को इक्वल टू को, और परसेंटेज जैसे कि जानते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इस जगह पे 5 लिखा हुआ आएगा। जैसे आउटपुट में देख लीजिए ए के बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये काम होने के बाद कंट्रोल जो है वापस ऊपर की जानिब जाएगा, अपडेट एक्सप्रेशन की जानिब। ये आपके पास क्या है, अपडेट एक्सप्रेशन। इस अपडेट एक्सप्रेशन में क्या होगा कि आपने यहाँ पे लगा रखा है कि ए प्लस इक्वल टू 5, यानी कि ए के अंदर क्या कर दो, 5 को ऐड कर दो। चूंकि ए की इनिशियल वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद फिर वो आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर, यहाँ चेक करेगा। अब ए जो है वो 5 नहीं है, 10 है। 10 लेस देन और इक्वल टू 50, यस, कंडीशन अगेन इज ट्रू। देन कंट्रोल मूव इन द बॉडी ऑफ लूप। तो क्या होगा, अब यहां पर दोबारा से कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ लूप में आएगा, और आने के बाद अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब ए की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो देखें नीचे आउटपुट में आ रहा है कि ए इक्वल टू 10। अब ए क्या हो चुका है, 10 हो चुका है, वो बता भी रहा है आपको साथ में साथ, ठीक है जनाब, उसका आउटपुट दे दिया उसने। उसके बाद ये काम करने के बाद कंट्रोल अगेन अपडेट वैल्यू पे जाएगा और वैल्यू दोबारा से उसको अपडेट करेगा। तो चूंकि ए कितना हो चुका था, 10 हो चुका था। अब 10 प्लस इक्वल टू 5, यानी 10 में मजीद 5 ऐड कर दो तो अब कितना हो गया, 15 हो गया। जब 15 हो गया तो याद रखिएगा फिर चेक करेगा टेस्ट एक्सप्रेशन को। अब ए जो है वो 15 है, याद रखिएगा, 15 लेस देन और इक्वल टू 50, यस, कंडीशन अगेन ट्रू। जनाब कंट्रोल फिर बॉडी ऑफ लूप में आएगा, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू को, और ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 15, जैसे नीचे लिखा हुआ है ए इक्वल टू 15। ओके जनाब, इसके बाद कंट्रोल दोबारा से अपडेट पे जाएगा और अब वैल्यू को अपडेट करेगा। अब यहाँ जो वैल्यू अपडेट होगी वो क्या होगी, वो होगी ए प्लस इक्वल टू 5, यानी 15 प्लस 5 तो 20 हो जाएगा। 20 होने के बाद फिर दोबारा से टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा। अब ए की वैल्यू कितनी है, 20, याद रखिएगा, 20 लेस देन इक्वल टू 50, यस, कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो देन कंट्रोल मूव इन द बॉडी ऑफ लूप, दोबारा से बॉडी ऑफ लूप में कंट्रोल आएगा और प्रिंट करेगा अब ए इक्वल टू 20, जो यहाँ पे देखे ए इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। ओके, प्रिंट करने के बाद कंट्रोल दोबारा से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जब कंप्लीट वैल्यू में दोबारा जाएगा तो फिर एक प्लस इक्वल टू 5, यानी 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। 25 होने के बाद फिर वो टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा। जब टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा तो अब ए में क्या है, 25 है। अब 25 लेस देन इक्वल टू 50, यस, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर कंट्रोल नीचे आएगा, आने के बाद प्रिंट करेगा यहाँ पर क्या, ए इक्वल टू 25, जैसे नीचे आउटपुट देखे लिखा हुआ है ए इक्वल 25। इस तरह से सो ऑन ये लूप चलता रहेगा और आखिर में जब ए की वैल्यू 45 हो जाएगी, जब वो 45 प्रिंट कर देगा कि ए इक्वल टू 45 है, तो 5 जब है तो फिर उसके बाद जब ऊपर कंट्रोल जाएगा और अपडेट वैल्यू करेगा, यानी कि 45 प्लस इक्वल टू 5 तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब ये ए की वैल्यू 50 हो जाएगी तो फिर दोबारा से ये टेस्ट एक्सप्रेशन चेक की जाएगी कि अब ए में कितना है, 50 है। अब नोट कीजिएगा यहाँ पे ए लेस देन तो 50 नहीं है, लेकिन ए बराबर किसके है, 50 के।
देखिए यहाँ पे हमें दो कंडीशन लगा रखी है ना कि छोटा हो, यानी कि ए जो है छोटा होना चाहिए 50 से, या ए जो है बराबर होना चाहिए 50 के। तो अब याद रखिएगा ए जो है वो 50 से छोटा तो नहीं है, चूंकि ए 50 है तो 50 और इक्वल टू 50, लेकिन हाँ 50 जो है 50 के बराबर है। कंडीशन क्या हो रही है, अगेन ट्रू हो रही है। ट्रू होने के बाद कंट्रोल जब नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ए इक्वल टू 50, जो आखिरी जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगी ए इक्वल टू 50। होने के बाद जब दोबारा से अपडेट पे जाएगा कंट्रोल जो है, और अब अपडेट में क्या होगा कि 50 प्लस इक्वल टू 5 यानी 55 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू 55 हो चुकी है, याद रखिएगा इतने साइकिल के बाद। तो अब होगा क्या कि जब कंडीशन चेक करेगा कि ए छोटा है 50 से, नहीं जनाब ए छोटा नहीं है 50 से। क्या ए बराबर है 50 के, नहीं जनाब अब ए बराबर है 50 के नहीं है, क्योंकि ए 55 हो चुका है। तो कंडीशन अब क्या हो गई है, अब कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है जो कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड हो जाएगा। कंट्रोल जो है इस लूप से बाहर आ जाएगा, इस जाने यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी यानी कि आपका काम है, इस जगह पे कोई भी जो भी आप स्टेटमेंट लिखी होगी, जो भी काम होगा वो काम होगा, और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, मैंने आपको समझाई कि लूप किस तरह से परफॉर्म होगा, कैसे काम करेगा, उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो मेथड है, उसका जो फेनोमेना है, वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा होगा। क्लियर। और याद रखिएगा ये जो लूप फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया, ये हर लैंग्वेज में इसी तरीके से है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा हो, PHP हो, सी जावा स्क्रिप्ट हो, हर जगह पे इसी तरीके से ही परफॉर्म होगा। जहाँ पे आपको ऐसा कोई लूप परफॉर्म करना है या ऐसी स्टेटमेंट आपने बार बार एग्जीक्यूट करनी है जिसमें आपको वेल नॉन हो आइटरेशन, यानी कि मुझे 10 दफ़ा करना है, 20 दफ़ा करना है, तो आप इस तरह का लूप आप परफॉर्म कर सकते हैं और प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम ये काम करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल को बकायदा डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन कर लेंगे तो हमें प्रोग्राम को और समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जनाब इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए पहले, और अब आप सी का जो आपके पास देखिए जो टर्बो सी का आईडी इन्वायरमेंट है उसको आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते क्या है, इसको नोट कीजिएगा। ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, इसको देख लीजिए। सिंपल प्रोग्राम है कि आपने एक वेरिएबल लिया था इंटीजर ए इक्वल टू ए वेरिएबल ले लिया आपने, उसके बाद आपने CLR SCR लिख लिया, जानते हैं कि स्क्रीन साफ करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपने फॉर लूप आपने यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पर आपने सिंपल गेट ची लिख दिया, जैसा कि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट आपके सामने आ जाए। तो यहाँ नोट कीजिएगा कि ए की वैल्यू आपने इनिशियल क्या रखी है, 5 रखी है। ए लेस देन इक्वल टू क्या है, 50 है, और ए प्लस इक्वल टू क्या है, ए प्लस इक्वल टू क्या है, 5 है। तो जनाब अब क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है आपने ए की वैल्यू को। ओके जनाब, तो अब इसको किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे आप। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 15, ए इक्वल 20, ए इक्वल 25। तो देखिए इस तरह का आउटपुट आ रहा है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। आप क्लियर हो गई बात, इसमें कोई इशू। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, किस तरह से आप लूप को आइटरेट करोगे, लूप को आप परफॉर्म करोगे आप। ठीक है जनाब, अब एक काम और करते हैं, वो ये काम करते हैं कि इस लूप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसकी थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं कि अब मैं ए की वैल्यू क्या रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। ठीक है, और ए लेस देन इक्वल टू क्या रखा मैंने, 5 रखा मैंने, कि 5 टाइम लूप चलाना है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैंने कह दिया ए प्लस प्लस। अब के जो है मैंने उसके अंदर जो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वो 5 का इंक्रीमेंट नहीं, बल्कि मैं ए इक्वल टू ए की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैं 1 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो आपने क्या प्रिंट किया, प्रिंट इक्वल टू ए। अच्छा, इसके साथ एक काम और कर दीजिए आप। अब के मैं इसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करना चाहता हूँ कि जनाब आप एक काम करें कि यहाँ ए की वैल्यू लिखी हुई आ जाए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लिखी हुई आएगी, और उसके बाद आप क्या प्रिंट करेंगे, पाकिस्तान, और बैकस्लैश एन कर दीजिए यहाँ पर फिलहाल, ताकि हर मैसेज जो है न्यू लाइन के ऊपर आ जाए। ये ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। इस ए को मैं यहाँ पे हटा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे %d लिख देता हूँ। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 बोल के स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 1, और प्रिंट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। ओके जनाब, ठीक है, तो 1 आएगा। उसके बाद कंट्रोल फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर 2 को चेक करेगा क्या क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल नीचे आएगा और क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। ट्रू प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। पाकिस्तान लिखने के बाद कंट्रोल जो है वो लिखा हुआ आएगा 2 पाकिस्तान। उसके बाद फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी,
फिर चेक करेगा टेस्ट एक्सप्रेशन को कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन अगेन क्या है, ट्रू है, नीचे आएगा। यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करने के बाद क्या लिखा हुआ आएगा, पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा। अब एक प्लस प्लस दोबारा कर दो तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3 के बाद 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन को चेक करेगा, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन ट्रू है। यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ 4 प्रिंट करेगा, पाकिस्तान प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद कंट्रोल फिर दोबारा से ऊपर जाएगा। अब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की जगह पे 5 हो जाएगी। 5 जब हो जाएगी तो चेक करेगा कि क्या ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 के है, चूंकि ए जो है याद रखिए 5 है, ठीक है। तो ए छोटा तो नहीं है 5 से, लेकिन ए बराबर 5 के है, तो कंडीशन क्या हो रही है, अभी भी ट्रू हो रही है। तो कंट्रोल नीचे आएगा और क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। 5 प्रिंट करने के बाद पाकिस्तान प्रिंट करेगा। पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद कंट्रोल जो ऊपर जब जाएगा तो अब एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अपडेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। जब 6 हो जाएगी अपडेट वैल्यू तो फिर यहाँ पे क्या हो, चेक करेगा कि क्या 6 छोटा है या बराबर है 5 के। नहीं जी, कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन जो ए जो है वो 6 जो है वो छोटा नहीं है 5 से, और उसके बराबर भी नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। लूप से कंट्रोल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और आपको आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, आपको लिखा हुआ आएगा 5 तक हिस्ट्री आउटपुट लिखा हुआ आएगा। उसके बाद कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। चलाइए जरा, देख लीजिए। 1 लिखा हुआ आया, उसके बाद पाकिस्तान लिखा हुआ आया। 2 लिखा हुआ आया, उसके बाद पाकिस्तान लिखा हुआ आया। 3 लिखा हुआ आया, उसके बाद पाकिस्तान लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने एक लूप परफॉर्म किया 5 टाइम्स, और आपने एक स्टेटमेंट में पाकिस्तान को प्रिंट करवाया 5 टाइम्स, और उसके साथ साथ उसकी जो नंबर्स हैं वो भी आपने प्रिंट करवा दिए। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि दो लूप को हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने एक ही स्टेटमेंट लिखी है। मैं एक के अलावा अगर मैं यहाँ चाहूँ 2 स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, लिख सकते हैं आप। प्रिंट लिख दीजिए, प्रिंट एफ, और आप कह दीजिए यहाँ पर जनाब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दीजिए, सिंबल लिख दीजिए आप, पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, ठीक है जनाब। बैकस्लैश एन कर दीजिए इसको भी आप। तो अब आपने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखी है, आपको याद रखिएगा। जब 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि 1 लिखा हुआ आएगा, पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा, उसके बाद सेकंड लाइन के ऊपर लिखा हुआ आएगा इज अ गुड कंट्री। 2 स्टेटमेंट आपने स्टेटमेंट प्रिंट किए, तो एक साइकिल के अंदर जब ये ए की वैल्यू 1 होगी और 1 छोटा है 5 से, कंडीशन चेक करने के बाद कंट्रोल जब नीचे आएगा तो 1 प्रिंट करने के बाद पाकिस्तान भी प्रिंट करेगा, साथ में फिर जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी गई है इज अ गुड कंट्री, इसको भी प्रिंट करेगा। अगर इसके नीचे और मजीद स्टेटमेंट लिखी हो तो उनको भी वो बार बार प्रिंट करेगा एक साइकिल के अंदर। और उसके बाद जब कंट्रोल ऊपर जाएगा और अपडेट वैल्यू पे जाएगा तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। जब 2 हो जाएगी कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 के, यस कंडीशन जो है वो बिल्कुल लेने के ट्रू है, जो 2 है वो 5 से छोटा है। तो फिर वो कंट्रोल जब नीचे आएगा तो नीचे अब एक स्टेटमेंट लिखी हुई बल्कि 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक जगह पे नंबर 2 लिखा हुआ आएगा, पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद आपने लिखा हुआ है प्रिंट करो इज अ गुड कंट्री, तो इसको भी प्रिंट करेगा। ये दोनों लाइनें जो है इस बॉडी ऑफ फॉर लूप का हिस्सा है। याद देखिए, ये जो कोड बन गया ये ब्लॉक ऑफ कोड बन गया आपकी। अब ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है, देखिए अब ये 2 स्टेटमेंट जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होंगी इस फॉर लूप के अंदर 5 टाइम्स तक। देखिए इसका आउटपुट देखिए किस तरह से आता है। देखिए 1 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, 2 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, 3 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, 4 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, 5 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री। ओके जनाब, तो ये क्या हो रहा है, बार बार ये जो कोड 2 लाइनें हैं, 2 स्टेटमेंट जो है बार बार एग्जीक्यूट हो रही है। अब एक बात और देख लीजिए, मैं अगर फर्स्ट करें इस 5 को मैं कर देता हूं 10 कर देता हूं, तो अब याद रखिएगा ये जो लूप है ये 10 टाइम्स चलेगा। ये 2 स्टेटमेंट जो है ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। अब आउटपुट में देखिए फर्क क्या आ रहा है, गौर से देख लीजिए, कंट्रोल F9 कीजिए तो देखिए अब आपके साथ आ रहा है 1 से लेकर पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, फिर उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है 10 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री। तो आपने इससे ये 2 लाइनें लिखी हैं और आपने मशीन को, कंप्यूटर को ये कह दिया कि भाई ये काम आप जो 2 स्टेटमेंट लिखी है इनको 10 दफा करो, तो उनको 10 दफा प्रिंट करेगा। यानी अगर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर बीच के अंदर यहाँ पर इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर 50 स्टेटमेंट भी लिखी होंगी तो याद रखिएगा उन 50 स्टेटमेंट को, 50 कमांड को 10 दफा वो एग्जीक्यूट करेगा। ये फायदा होता है इस लूप को इस्तेमाल करने का कि हम कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या एक स्टेटमेंट होता है इसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर का लूप इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां पे हमें वेल नॉन होता है, पता होता है कि हमें ये काम 10 दफा करना है या 20 दफा करना है। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा काम और करके देख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। आपने कहा है कि 1 है और यहाँ पे कह दिया कि जी ए बड़ा है या बराबर है 10 के, तो चूंकि कंडीशन शुरू में ही क्या हुई है, फॉल्स हो गई, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 और ए ग्रेटर देन और इक्वल 10,
चूंकि ए 1 है और 1 जो है बड़ा नहीं है 10 से, कंडीशन क्या हो गई, शुरू में ही फॉल्स हो गई है। तो याद रखें कंडीशन जब शुरू में ही फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर, यानी लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम में कोई आउटपुट नहीं आएगा, ये लूप नहीं चलेगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसको भी आप चला के देख लीजिए, कंट्रोल F9 कीजिए, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, नथिंग, कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि लूप परफॉर्म ही नहीं हुआ। लूप शुरू में ही क्या हो गया, उसकी जो टेस्ट एक्सप्रेशन थी वो फॉल्स हो गई। जब वो फॉल्स हो गई तो लूप से वो कंट्रोल जो है वो बाहर निकल गया और उसका कोई भी आउटपुट उसने डिस्प्ले नहीं किया। तो इस बात का ख्याल कीजिएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और एक वैरायटी और देता हूँ ताकि आपको और अच्छा हो जाए। आप देखा ए बराबर है 10 के, और यहाँ पे क्या कि ए बड़ा है या बराबर है किसके, 1 के। अब देखें आपकी एक्सप्रेशन जो है वो कुछ चेंज हो गई है, यानी यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू कह रहे हो 10 कर रहा हो, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 1 की हो जाए, और यहाँ पे कह रहा हूँ ए माइनस माइनस, ए की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट कर रहे हो आप। अब देखें होगा क्या, गौर से देखिए, ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है, 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, परसेंट डी के अंदर ए की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, और प्रिंट क्या लिखा हुआ आएगा, पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ आएगा इज अ गुड कंट्री, ठीक है लिखा हुआ आएगा। जब कंट्रोल ऊपर जाएगा और अपडेट वैल्यू करेगा तो अपडेट वैल्यू में क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस, यानी ए जो पहले यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा था अब वो माइनस हो जाएगा, 10 के अंदर वैल्यू माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब वो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा अब 9 पाकिस्तान, और उसके बाद आएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर इज अ गुड कंट्री। ओके, उसके बाद कंट्रोल फिर ऊपर जाएगा और वैल्यू अपडेट करेगा, अब 9 माइनस माइनस करेगा तो उसमें एक वैल्यू और कम हो जाएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब वो 8 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 8 और पाकिस्तान और फिर इज अ गुड कंट्री। ये काम होता रहेगा। जब अंटिल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ए बड़ा है 1 से, यानी कि ए की वैल्यू 1 जो है ग्रेटर है 1 से, 1 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन क्या बराबर है 1 के, यस ए जो है यानी कि 1 जो है 1 बराबर तो है, तो कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आके क्या प्रिंट करेगा, आखिर के अंदर 1 प्रिंट करेगा, इन्हें स्टार्ट करेगा 10 से और आखिर में क्या प्रिंट करेगा, 1, और 1 प्रिंट करने के बाद पाकिस्तान प्रिंट करेगा, उसके बाद लिखा होगा इज अ गुड कंट्री, और फिर जब अपडेट वैल्यू में जाएगा तो अब ए के अंदर मजीद वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जब 1 में एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर 0 बड़ा है या बराबर है किसके, 1 के, तो जनाब कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये लूप जो है जिसकी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई नहीं रही, तो अब ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा कि रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से आएगा कि नंबर 10 से स्टार्ट करेगा और 1 तक वो प्रिंट करेगा। तो इस बात को देख लीजिए कि क्या होगा, कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, 9 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, 8 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, इस तरह करते करते आखिर में क्या लिखा हुआ है, 1 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री। इस तरह से आपने इसको लूप को प्रिंट किया है। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, आपने जो सीरीज जो चलाई वो पहले में आपने 1 से लेकर 10 तक चलाई थी, दूसरे केस में आपने 10 से लेकर 1 तक चलाई है। लेकिन एक बात नोट कीजिए, जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, यानी कि जो लूप की जो आइटरेशन है, जो रिपीटेशन है, वो 10 टाइम्स ही हुई है दोनों प्रोग्राम के अंदर। सिर्फ सीरीज जो है वो क्या किया आपने, वो आपने जो है वो आपने चेंज की है, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया, या 10 से लेकर 1 तक प्रिंट की है, या 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया आपने। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से लूप आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये परसेंट डी को प्रिंट ही ना करवाऊं तो याद रखिएगा मैं 10 से स्टार्ट करूं या 1 से स्टार्ट करूं, मुझे पता ही चलेगा कि जो लूप चल रहा है वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है या जो रेगुलर लीनियर ऑर्डर है उसमें चल रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि लूप का जो साइकिल है, जो लूप की परफॉर्मेंस है, वो 10 टाइम्स ही दोनों केस में चलेगी। ठीक है जनाब, तो ये एक लूप की मैंने एग्जांपल आपको समझाई है, फोर का लूप कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे लिखेंगे, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आपको मैंने एक बात बता दी है। एक बात और बस याद रख लीजिएगा कि अगर इन केस सिर्फ इस फोर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखी है आप ये कर्ली ब्रैकेट मिटा दीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट मिटा दीजिए, ये लाइन मिटा दीजिए। याद रखिए अगर आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, एक ही स्टेटमेंट लिखी है, तो फोर लूप के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल ना करें तो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ, देखिए प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सिर्फ लिखा हुआ क्या आएगा, 1 पाकिस्तान, चूंकि आपने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, 10 पाकिस्तान, 9 पाकिस्तान, 8 पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा, याद रखिएगा आप। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि ये प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट आप 4 के नीचे अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करना है 10 टाइम 20 टाइम्स तो आप ठीक है, आप कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर लूप के अंदर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज करनी है तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट का पूरा एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के लूप यहाँ से है और एंडिंग लूप यहाँ से, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम को चला के दिखा रहा हूँ फिलहाल, प्रोग्राम आपका चल जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, देख लीजिए जरा।
देख लीजिए 10 पाकिस्तान, 9 पाकिस्तान, 8 पाकिस्तान, 7 पाकिस्तान सब लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसके नीचे कोई और स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, और यहाँ पे कहता हूँ कि पाकिस्तान इज अ गुड, या सी लिख दो इज अ गुड कंट्री, तो याद रखिएगा ये जो कंट्री का मैसेज आपने लिखा हुआ है पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, ये सिर्फ एक ही दफा लिखा हुआ आएगा। पाकिस्तान को तो ये 10 टाइम प्रिंट करेगा, लेकिन इज अ गुड कंट्री जो है इस लूप का हिस्सा नहीं है, इस लूप से बाहर लिखा हुआ है आपने। तो आप जब रन करेंगे तो देखिए, नोट कीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, 10 पाकिस्तान, 9 पाकिस्तान, 8 पाकिस्तान, उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। जब वो लूप से बाहर निकल गया तो वहां पे लिखा हुआ था इज अ गुड कंट्री, उसने उसको प्रिंट कर दिया। देख लिया आपने? तो याद रखिएगा कि ये जो प्रिंट एफ आपने फर्स्ट लाइन लिखी है, ये स्टेटमेंट जो है ये 4 का हिस्सा है। इसके बाद जो भी आप लाइन लिखोगे वो 4 का हिस्सा नहीं होगी, वो उसको समझेगा कि ये 4 से बाहर का हिस्सा है, 4 लूप के बाहर लिखा हुआ है। और जब 4 लूप से बाहर निकलेगा तब उसको प्रिंट करेगा, उस पर काम करेगा, उससे पहले काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इन दोनों लाइनों को आपने इसी लूप का हिस्सा बनाना है तो क्या करोगे, आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे और यहाँ कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज करोगे। तो अब ये दोनों लाइनें, या इसके अंदर जगह 3 लाइन्स होंगे, 4 स्टेटमेंट होंगे, या 5 स्टेटमेंट होंगे, 5 कमांड्स होंगी, कमांड्स कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए, लाइन्स कह लीजिए, जो भी आप यहाँ लिखोगे, इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, वो चीजें, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड इस पूरे ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगा और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा नंबर ऑफ टाइम जो भी आपने फोर का लूप में आपने एक्सप्रेशन दे रखी होगी। अब मैं प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, तो आप देखें क्या होगा कि इज अ गुड कंट्री जो उसके पाकिस्तान के साथ साथ बिल्ड हो रहा होगा। ये देख लीजिए आप, 10 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, 9 पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, इस तरह से लिखा हुआ आपको आपके सामने आउटपुट आ रहा है। तो जनाब ये था आपका फोर का लूप, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप इसको प्रोग्राम को लिखेंगे और किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी मैंने कई एग्जाम्पल, कई वैराइटीज मैंने आपको समझा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इस फोर लूप के जो मजीद लूप है, जस्ट लाइक वाई लूप है, डू वाई लूप है, इसको हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। नेक्स्ट टाइम इसको हम उनकी एग्जाम्पल्स को हम करके देखेंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।